दोस्तों, एयरवे डिजिटल का ड्रामा मैं मंटो नहीं हूँ इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बहस का मौजू बन चुका है। खलीलुर रहमान कमर की तहरीर और नदीम बेग की हिदायत में बनने वाला यह ड्रामा हुमायूं सईद और सजल अली की शानदार जोड़ी पर मुश्तमिल है, मगर कहानी के एक मुतनाज़ पहलू ने इसे ज़बरदस्त तनकीद की जद में ला दिया है। ड्रामे में एक उस्ताद और तालिबा के दरमियान पैदा होने वाला रोमानवी ताल्लुक़ दिखाया गया है, जिसने नाज़रीन, नाकदों और तालीमी इदारों को दो मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोग इसे जुर्रतमंदाना मौजू कहते हैं, जबकि दूसरों के नज़दीक ये एक गैर अखलाकी और गैर ज़िम्मेदाराना पेशकश है। अदाकारा अतीका ओडो ने हाल ही में बताया कि लाहौर के स्कूल्स और यूनिवर्सिटियों में अब अपने कैंपसेस में ड्रामों की शूटिंग की इजाज़त देना बंद कर दी है। इनके मुताबिक मैं मंटो नहीं हूँ के बाद इदारों को अवामी दबाव का सामना करना पड़ा, क्योंकि इसमें टीचर और शागिर्द के ताल्लुक़ को जिस अंदाज में दिखाया गया वो इदारों के वक़ार के ख़िलाफ़ समझा गया। इन्होंने ये भी कहा कि आइंदा तालीमी इदारे शूटिंग से कबल ड्रामे के मुकम्मल स्क्रिप्ट मांगने का इरादा रखते हैं, ताकि ऐसे मनाज़िर से बचा जा सके जो तनाज़ात को जन्म दें। ड्रामे के नाक़दीन का कहना है कि मैं मंटो नहीं हूँ ने मंटो के नाम का इस्तेमाल तो किया, मगर इसके फ़लसफ़े को नहीं समझा। मंटो समाजी मुनाफ़क़त को बेनकाब करता था, जबकि यहाँ एक रोमानवी कशमकश को फ़लसफ़े आज़ादी के लबादे में छुपाया गया। नाक़दीन के मुताबिक उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को इस अंदाज में पेश करना न सिर्फ ख़तरनाक है, बल्कि नौजवान नाज़रीन के लिए गलत मिसाल भी कायम कर सकता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर यही कहानी ज़िम्मेदारी के साथ लिखी जाती तो ये पाकिस्तानी मुआशरत में ताकत के गलत इस्तेमाल पर एक अहम गुफ्तगू शुरू कर सकती थी, मगर यहाँ मौजू को ग्लैमराइज़ किया गया, जिससे इसका असल मकसद यानी इख्तियार, अखलाकियात और हदूद पर से पुश्त चला गया। ताहम एक तबका ये भी कहता है कि पाकिस्तानी मुआशरा अब भी ऐसे हसास मौज़ूआत पर बात करने से घबराता है। इनके नज़दीक ये ड्रामा चाहे कमज़ोर तरीके से पेश किया गया हो, लेकिन इसने कम अज़ कम ये बहस ज़रूर छेड़ दी है कि हम क्या दिखा सकते हैं और क्या नहीं। लाहौर में तालीमी इदारे की तरफ से शूटिंग पर पाबंदी का फ़ैसला इस बहस को और गहरा कर गया। ये फ़ैसला एक बड़े सवाल को जन्म देता है, क्या ये कदम अखलाकी तहफ़्फ़ुज़ है या तख्लीकी आज़ादी पर कदगन? कुछ लोगों के मुताबिक ये पाबंदी ज़रूरी है ताकि ड्रामा साज़ों को एहसास हो कि हर कहानी दिखाने के लिए नहीं होती, जबकि दूसरों का कहना है कि फ़न पर पाबंदियाँ मुआशरे को मज़ीद तंग नज़र बना देती हैं। कुछ नाक़दीन का कहना है कि महमल का किरदार ये ज़ाहिर करता है कि एक ताकतवर वालिद के साइब में परवरिश पाना और आला तालीम हासिल करना लाजमी तौर पर रूहानी या फ़िक्री आज़ादी की ज़मानत नहीं होता। दूसरी तरफ मंटो का किरदार इस सोच से टकराता है, तालीम अगर सोचने की आज़ादी ना दे तो वह सिर्फ एक खूबसूरत फ़रेब है। इसलिए ये ड्रामा सिर्फ एक मोहब्बत या इंतकाम की कहानी नहीं, बल्कि एक फ़लसफ़ियाना मुकालमा भी है कि सच बोलना हमेशा ख़तरे से खाली क्यों नहीं होता, और मुआशरे की खामोश रजामंदी किस तरह एक फ़र्द की आवाज़ को मफलूज कर देती है। अब सवाल यह है, क्या फ़न की आज़ादी अखलाकी हदूद से बालातर है? क्या उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते को रोमांस के तौर पर दिखाना दुरुस्त है? क्या पाकिस्तानी ड्रामे मुआशरती हसासियत का ख्याल रखते हैं या सिर्फ रेटिंग्स के लिए सरहदें पार करते हैं? आपका क्या ख्याल है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। क्या मैं मंटो नहीं हूँ ने हकीकत को दिखाया या हद पार की? अगर आप चाहते हैं कि हम इस तनाज़े की मज़ीद तफसील और ड्रामे के अंदरूनी पैगाम पर अगली वीडियो बनाएं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।